अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्राइज्ड बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे 180 एंड 204 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में आपको पता है कि जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है। यहाँ हम एक ही जो है डिवीजन करेंगे और उससे हम उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों इजीली फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं वो हैं 180 एंड 204। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। एचसीएफ के लिए जरूरी है कि यहाँ जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें एक साथ और एक ही टेबल से डिवाइड किया जाए। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि इसके लास्ट में 0 और इसके लास्ट में 4 है, यानी कि दोनों इवन वैल्यूज हैं। जो इवन वैल्यूज होती हैं वो 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो ये दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड हो रही है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे, 0 को हमने ऐसी कॉपी कर लेना है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 0 हमने ऐसी कॉपी करना है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। अभी भी देखें दोनों इवन वैल्यूज हैं, अभी भी दोनों 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 9 नहीं आता, तो छोटा नंबर 8 आता है 4 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। यहाँ हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स लेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। यहाँ आप जो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं वो है 45 एंड 51। दोनों ऑड वैल्यूज हैं क्योंकि दोनों के लास्ट में ऑड नंबर है। तो अब हम देखेंगे कि अब ऐसा कौन सा टेबल है जैसे ये दोनों वैल्यूज एक साथ डिवाइड हो सकती हैं। देखिए 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि अगर इन वैल्यूज में जितने डिजिट हैं उनको प्लस करने के बाद अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू है जो 3 का मल्टीपल है तो वो वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम 4 + 5 करें वो बनेगा 9, 9 3 का मल्टीपल है। 6 5 + 1 करें वो बनेगा 6 और 6 भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि दोनों वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती हैं। दोनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में लेकिन 4 नहीं आता, तो छोटा नंबर 3 आता है 1 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। यहाँ पे 5 है हमारे पास, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो छोटा नंबर 3 आता है 1 पे। 2 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 1 के पास और ये बन गया 21। 3 के टेबल में 21 बिल्कुल आता है 7 पे। अब हमारे पास जो वैल्यूज आ चुकी हैं वो है 15 एंड 17। अब हमें दोबारा से चेक करना है कि क्या अब भी पॉसिबल है कि दोनों वैल्यूज किसी सेम टेबल से डिवाइड हो सकें। 15 तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 17 आपको पता है कि वो 3 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 17 जो है वो प्राइम नंबर है, यानी कि 17 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकता है, जबकि 17 के टेबल में 15 बिल्कुल नहीं आ सकता, यानी कि अब पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो सकें। इसका मतलब है कि हमारे पास हमारा एचसीएफ आ चुका है। एचसीएफ किस तरह आ चुका है, जब तक ये सेम टेबल से डिवाइड होते हैं तब तक ही हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, और जब ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते तो हम इसे मजीद डिवाइड नहीं करते। और जिन टेबल से हमने इन्हें डिवाइड किया होता है उन्हें मल्टीप्लाई करके हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 × 2 = 4 एंड 4 × 3 = 12। मीन्स हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ चुका है 180 एंड 204 का, और वो है 12। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम के लिए हमें इसे ही कंटिन्यू करना है, इसे ही डिवाइड करना है एंड तक, जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है एलसीएम में कि हम इन्हें सेम टेबल से डिवाइड करें। जो वैल्यू जिससे डिवाइड हो रही है उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। 15 आपको पता है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। 17 को हमने ऐसी कॉपी करना है। 5 यहाँ पे 5 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 5 अपनी टेबल के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। 17 को हमने ऐसी कॉपी करना है और 17 भी प्राइम नंबर है, 17 से और सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा। यहाँ हमारे पास 1 आ चुका है, 17 के टेबल में 7 आता है 1 पे। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें कर देना है इन सबको आपस में मल्टीप्लाई। 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 17। इनको हम जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। 36 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो जल्दी से हम वो कर लेते हैं रफ वर्क में। 36 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 = 30 का 0, 3 कैरी, 5 × 3 = 15, 15 + 3 = 18। यह आ चुका है हमारे पास 180। 180 को लास्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है 17 से, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ कर लेते हैं जल्दी से। 180 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, 7 × 0 = 0, 7 × 8 = 56 का 6, 5 कैरी, 7 × 1 = 7, 7 + 5 = 12। अब 1 से करना है हमें। 1 × 0 = 0, 1 × 8 = 8, 1 × 1 = 1। अब इन सबको हमें कर देना है प्लस। जल्दी से हम प्लस कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा एलसीएम क्या है। 0 6 0 1 1 2 3 मीन्स हमारे पास यहाँ पे एलसीएम भी आ चुका है, और एलसीएम है हमारा 3060। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने
एक ही डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ पे HCF और LCM दोनों जो है फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।